ये दूसरी लिंक सबको सेंड कर देते हैं अभी। ये वाले क्वेश्चन पे पहले अभी 2 दिन से इस पे नोट्स बन रहे थे शॉर्टेस्ट वे में। फिर उसके बाद आज जाकर कहीं पर वो आए। मेरा मैम को थोड़ा काम है आज, तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो कह रहे हो अभी। तब तक जो है तो सबको लिंक सेंड कर देते हैं। ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको रोके हुए थे कल। जैसा जो स्टूडेंट्स में एब्सेंट थे उस हिसाब से इसको कल नहीं ले पाए थे। और कल का दिन जो रहेगा, मतलब यानी सैटरडे, सैटरडे को वो शबे मेराज होने से क्लासेस दोपहर में रहेंगी। ऑनलाइन ऑनलाइन तो यानी कि जो दोपहर के कंटेंट रहेंगे वो तो सेंड कर दी जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। ये जो वीडियो बता रहा था अभी, तो वो भी आएंगे उसके अंदर जब आप सेंड करोगे। हाँ, ये सब आ जाएंगे उसमें। जैसे कैलेंडर के हमने लिए थे, तो कैलेंडर ये कैसे कि अगर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें कैसा है, टाइम बहुत जाएगा। तो उस हिसाब से ये एक्यूरेट वे में इसको थोड़ा आगे बढ़ा के अपन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तब तक के लिए जो है तो ये स्क्रीन शेयर करके आपने जो जो इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी है इसमें से वो लिख सकते हैं। डेट में भले ही पासिंग या ना हो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग वे है मतलब सॉल्व करने में। और अगर जब ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब बनता है ये जब आपको वो चीज़ के जवाब आते हो, तो उसके लिए इंटेलिजेंस एबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। सर एक क्वेश्चन था, जी। 200 में से पासिंग होने की कुछ भी नहीं, टेट में पासिंग नहीं है आपका। रिजर्वेशन क्राइटेरिया वगैरह आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो सिलेक्शन की पोस्ट के लिस्ट आपको हिसाब से, जनरेट होती है। पोस्ट अगर के किसी हिसाब का से। जूलॉजी था तो जूलॉजी की उसको नहीं, लिस्ट आएगी। हमारे मम्मी मामा आंटी भी दिए थे। का 113, मामा का 114, आंटी का 118 आया। 17 हाँ, तो उसके हिसाब से सब कुछ लगी औरंगाबाद के बाहर ही लगी जो। हाँ, औरंगाबाद के ज्यादा बाहर पॉसिबिलिटी तो वहाँ नहीं लग सकती है। वो टीईटी पास पर ज़्यादातर यहाँ पर आती है। वो सीटेट में सीटेट वगैरह भी पहले वो लोग पास नहीं थे तो उस वजह से बाहर की आ रही थी। अब सब सीटेट सीईटी पास थे। नहीं, वैसे मसला नहीं है औरंगाबाद। जॉब होना ना यहाँ पे। ट्रांसफर बाद में होता है। काय का ट्रांसफर 9 इयर्स हो ये गए। जिसने नहीं लिखे तो ये लिख नहीं लीजिए। तो हमारे आपकी और कॉर्पोरेशन में हमारे लगे, आंटी को 11 इयर्स हो गए। कॉर्पोरेशन में सही लगे। कॉर्पोरेशन वालों को नहीं है, क्या कॉर्पोरेशन वालों को लगती है। कॉर्पोरेशन जिला परिषद में ठीक है। ऊपर जाने की 2 मिनट ये सबके ज्वाइन होने तक रुकेंगे। और इसमें कैमरा बंद हो देखना आता ना। जूम मीटिंग कर दी, कैमरा बंद है देख वाला अपना बंद है ना। बंद नहीं था, इधर से बंद कर दिया गया। कौन से उसमें, कौन से जिले? खाली मुंबई में हमारे आंटी रत्नागिरी में है खेड़। हाँ। और मामा सांगली में। सभी तो दूर है। सब बाहर। मामा को 18 आवर्स लगते वहां से वहां जाने। तो तो जब वीडियो करेंगे ना इसका यूट्यूब का, तो आप पीछे से कोई बात करे ना तो उनको कर दीजिए, क्योंकि दोनों आवाज में बहुत जमलिंग हो जा रही। माले की छुट्टियों में और हाँ। मई की छुट्टियों में। फैमिली को लेके शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, हमारे भी डैडी हो गए ना उनके, है ना
रेडी है ना आपकी? हाँ मम्मी के साथ उनको भी सीईटी की हाँ, सही sorry. लगी बहुत बार। B is sitting fourth to the right of Z. ठीक है, अब इसने बोला कि B is sitting fourth to the right of Z. इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हो क्या, मुझे बताओ। B ये जो sitting B के right, बारे में बोल रहा है, B is sitting fourth to the right of Z. इस डायग्राम में कहीं पे कुछ लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकता हूँ, तो ऐसे जबरदस्ती इसके अंदर घुसाने की जरूरत नहीं है, साइड में लिख दो इसको। B is sitting fourth to the right of Z. ठीक है, तो Z के फोर्थ राइट में B बैठा हुआ है। ठीक है, तो वैसे साइड में लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला Z इज नॉट नाइबर ऑफ Y. Z Y का नाइबर नहीं है, तो इसका मतलब Z ना तो यहाँ पे बैठेगा और Z ना यहाँ पे बैठेगा। इन दोनों जगह में से कहीं भी नहीं बैठेगा, तो मैंने काट दिया। ठीक है, ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझना है, फिर आपकी स्पीड अपने आप बन जाएगी। प्रोसेस अच्छे से समझते रहो। ये मैंने साइड में लिख दिया, तो अभी तक कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाइदर B नोर Z इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ W. ना तो B और ना ही Z W का इमीडिएट नाइबर है। तो B और Z में से W के पास में कोई नहीं बैठ सकता। B और Z में से B और Z में से W के पास में कोई नहीं बैठ सकता, तो इमीडिएट नाइबर नहीं हो सकते। यानी कि B और Z में यहाँ भी नहीं बैठ सकता, B और Z यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, अब देखो Z के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना, Z यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता, तो इस वाली इन्फॉर्मेशन को काम में ले सकते हो आप, क्योंकि Z यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बची को कितनी जगह वहां पे बिठा के देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं Z को बिठा के देखता हूँ। तो Z को आप यहाँ भी नहीं बैठा सकते, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो कौन कौन सी जगह बच गई Z के लिए? एक तो ये जगह बच गई Z के लिए, ठीक है, और कौन सी बच गई? एक ये जगह बच गई Z के लिए, और तो कहीं यहाँ बिठा ही नहीं सकते। देखो, और तो कहीं यहाँ बिठा ही नहीं सकते, दो जगह बच गई। तो इनमें अब फोर्थ राइट पे B बैठ सकता है, उसी को बिठा लेंगे। राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर Z यहाँ पे बैठ सकता है तो राइट चलो फोर्थ पे, 1 2 3 4, ठीक है, तो B यहाँ पे आएगा। क्या B यहाँ पे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि B के तो क्रॉस लगा हुआ है, तो इसका मतलब Z यहाँ नहीं आएगा। तो एक ही जगह बची, तो Z यहाँ आएगा। फिर तो Z के फोर्थ राइट में एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4। यहाँ बताओ B बैठ सकता है क्या? बैठ सकता है आराम से। इस Z को अंदर लिखना है, ठीक है, तो ये जोड़ो। जैसे ये इन्फॉर्मेशन काम में ली, इसको काट देना अपने पेपर में। काटने का मतलब क्या है? कई बार क्वेश्चन लास्ट में फंस जाता है और हमें पता नहीं लगता क्या छोड़ दिया मैंने, क्या काम में नहीं लिया, जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहा। तो अगर आपने काटा नहीं होगा कुछ भी, तो आप बार बार में उन इन्फॉर्मेशन को भी चेक करो जो आपने यूज में ले चुकी है। लेकिन अगर इसको मैंने काट दिया तो मेरे दिमाग में रहेगा, ये तो मैंने यूज में ले लिया, इस पर दिमाग नहीं लगाना है, कुछ बचा होगा उस पर दिमाग लगाना है, इसलिए काट दिया वजह से यूज में ले लिया। आगे बढ़ते हैं। X is from चाणक्यपुरी and is sitting third to the right of the person from द्वारका. द्वारका से जो बंदा है उसके थर्ड राइट में चाणक्यपुरी वाला है बंदा है, जो कि कौन है? X है। तो द्वारका से थर्ड राइट, देखो द्वारका से थर्ड राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस साइड में जाएंगे, तो 1 2 3 नंबर, 3 नंबर पे आएगा। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? X बैठा है, और जो कि कहां से है? चाणक्यपुरी से, ठीक है, चाणक्यपुरी। आपको ऐसे ओवरलैप नहीं करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन फ्रॉम मेहरौली सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु इज चाणक्यपुरी। मेहरौली से जो बंदा है ना, वो सेकंड लेफ्ट में बैठा है चाणक्यपुरी वाले से। चाणक्यपुरी वाला ये रहा सेकंड लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। तो 1 2 क्लॉकवाइज जैसे होता है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? मेहरौली से जो बंदा है, तो यहाँ पे कौन बैठा है? मेहरौली। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैच कुछ भी शॉर्ट में लिख सकते हो जिसमें आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। मैं हर एक बंदे को समझ में आना चाहिए, देखने वाले को, हर एक स्टूडेंट को, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ पूरा। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जो बंदा रोहिणी से है ना, वो सेकंड लेफ्ट पे बैठा है डब्ल्यू से। द पर्सन फ्रॉम रोहिणी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू से सेकंड लेफ्ट में, तो सेकंड लेफ्ट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज क्या होगा? इधर साइड में, तो 1 2, तो ये वाला कौन है भाई? रोहिणी से। ये लो, ये रोहिणी से हो गया, ठीक है, सेकंड लेफ्ट में। आगे बढ़ते हैं। ए हु इज फ्रॉम लाजपत नगर। ए जो कि लाजपत नगर से, ए किस नगर से? लाजपत नगर से है। इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड। एक्स एंड जेड के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली बीच का मतलब
एकदम बीच के अंदर, ऐसा नहीं कि एक्स जेड के बीच में कहीं भी बैठा दोगे, एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है, यानी मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे हिंदी में अगर यहाँ पे बोलोगे वह एक्स और जेड के ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक बीच का मतलब एकदम से बीच में बैठा हुआ है, यानी कि अगर ए और बी यहाँ पे है तो इनके बीच में सी एग्जैक्टली ये बीच में हो गया। ये भी एग्जैक्टली बीच में ही है, एक बंदा छोड़ दो, ये भी एग्जैक्टली बीच में ही है। ठीक है ना, एग्जैक्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि इस सी को यहाँ पे दो बंदे इधर छोड़ दो और सी यहाँ बैठा दे, ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली बीच का मतलब दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, एक बार बस लैंग्वेज समझाना चाह रहा था। तो x और z के ठीक बीच में a बैठा हुआ है, तो x कहाँ पे है, z कहाँ पे, x ये रहा, z ये रहा। ठीक है, अब x और z के ठीक बीच की जगह कौन कौन सी है? ठीक बीच की जगह आपको नॉर्मली ये समझ में आ रहा होगा सर, x और z के ठीक बीच की जगह तो ये है, ये देखो ये रही, ये नहीं है अकेली। x और z के इस क्वेश्चन में तो चलो इस पे तुक्का लग जाएगा आपका, लेकिन मान लो किसी और क्वेश्चन में ना लगे तो x और z के ठीक बीच में जगह एक तो ये भी है और ये वाली जगह भी x और z के ठीक बीच में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x और z के यहाँ पे बीच में बैठा हुआ है तो कोई भी नहीं बीच में। यहाँ देखो x से देखोगे दो बंदे छोड़ के मैंने इसको बिठाऊंगा, और z से देखो दो बंदे छोड़ के, तो एकदम बराबर बराबर डिस्टेंस ही तो है बीच के अंदर। x से भी दो बंदे छोड़े, यहाँ पे द्वारका वाला आ गया है, z से भी दो बंदे छोड़े, यहाँ पे द्वारका वाला आ गया, तो ये भी x और z के ठीक बीच में है, ये भी x और z के ठीक बीच में है। लेकिन यहाँ तो पहले द्वारका वाला बंदा बैठा है ना, जबकि ए तो लाजपत नगर से है, तो यहाँ पे तो लाजपत नगर आ नहीं सकता क्योंकि पहले से द्वारका लिखा हुआ है, तो ए फिर यहीं पे बैठेगा। ये यहाँ तो बैठ नहीं सकता, लेकिन दोनों ही ठीक बीच में है। ये यहाँ बैठ नहीं सकता इसलिए यहाँ बैठेगा, क्योंकि ये द्वारका से है और ये लाजपत नगर से है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। लाजपत नगर को LN लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लाजपत नगर, समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। The person from Saket is sitting second to the right of the person from Lajpat Nagar. The person from Saket is sitting second to the right of the person from Lajpat Nagar. लाजपत नगर के सेकंड राइट में देखता है, तो लाजपत नगर ये रहा, उसका सेकंड राइट का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दो सेकंड राइट ये, और यहाँ पे कौन बैठेगा, साकेत से जो बंदा है, ये आ गया साकेत। आगे बढ़ते हैं। C is sitting third to the left of X. C जो है वो X के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, X का है एक्स एरिया, और लेफ्ट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, और कितने नंबर पे, थर्ड लेफ्ट में, तो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो एक दो तीन, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो ये सारे लोग हो गए, और बच गया है ना। यहाँ पे कौन कौन थे, ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ए बी सी डी में से सारे बैठ गए क्या, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी नहीं बैठा, और एक्स वाई जेड में तो सारे बैठ गए, एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड सारे बैठ गए, तो यहाँ पे सिर्फ इन आठों में से एक ही बंदा है ऐसा जो नहीं बैठा, वो है डी। तो एक ही जगह बची है, देखो यहाँ पे बैठ गया, सब जगह बैठ गया, यही तो जगह बची है, तो डी यहीं बैठेगा, और कहीं तो कोई जगह ही नहीं है डी के लिए, डी यहाँ बैठ गया। देखो भाई, अब देखो यहाँ महरौली है, यहाँ द्वारका है, यहाँ चाणक्यपुरी है, यहाँ लाजपत नगर है, रोहिणी है, साकेत है। इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे नहीं पता मुझे क्या बैठेगा, दोनों जगह पे नहीं बैठा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, यहाँ ओखला वाला नहीं हो सकता, ओखला वाला दो ही तो जगह बची, या तो ओखला यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ओखला फिर यहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो क्रॉस लगा हुआ है ना, इसलिए देखो पुरानी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखने से कितना फायदा हो गया, हम दोबारा जाके थोड़ी पढ़ते उसको। ठीक है, तो ओखला यहाँ पे होगा, चलो ओखला। एक जगह बच गई, वो देख लो भी कौन सी जगह बच गई, ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, साकेत, महरौली, रोहिणी, करोल बाग। करोल बाग बच गया अभी, करोल बाग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है करोल बाग, करोल बाग को मैं के भी लिखा हूँ, करोल बाग, तो यहाँ पे करोल बाग होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन होगा, और ये आईबीपीएस पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने लिखे हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन वीडियो मैंने इसको भी सॉल्व करके बताना है सबको। ये जो है तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ऑनलाइन से ले लीजिए और इसको पढ़ के बताइए, ऑनलाइन वाले भी पढ़ के सुना सकते हैं क्वेश्चन को। इसको अगले पेज पर ले लेते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले, बताइए तो इसकी विजिबल है। Yes.
इसमें से पढ़ना है और अभी सॉल्व करना है इसको। वैसे ही जैसा उन्होंने किया। हाँ, अभी जैसे सॉल्व हुआ है वो आना जरूरी है, सिर्फ देखना मतलब नहीं है, क्वेश्चन देख के पूरा एग्जैक्ट जैसा हमने बताया एग्जैक्टली वैसा वैसे सॉल्व करना है। solve करते हैं। क्वेश्चन की स्क्रीन नहीं आ सकती क्योंकि ये शेयर हो रही है स्क्रीन सबको, पेंट की, और यहाँ पर ड्रॉ करना है नए से। देख कर करेंगे तो फिर मतलब नहीं है, उसको खुद से कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए तो यहाँ पर ये सर्कल वे में ये बनाना है। ये सर्कल वे में ये बन गया। अब A B C D ये 8 लोग बैठे हैं टुवर्ड सेंटर की तरफ फेस करके, तो 8 लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये इस तरह से ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन में अभी हम क्या लेंगे उस हिसाब से बोलना है। ऑनलाइन से भी सॉल्व करना है ये सब क्वेश्चन को। ऑनलाइन से भी सब सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन के पास अगर क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर से हमारा उतना बड़ा क्वेश्चन लिखने में आप 2-4 मिनट लिखेंगे तो आप फोटो ले हाँ तो मैं एक मिनट लिखना होगा नहीं। हाँ, इसकी फोटो ले दीजिए स्क्रीनशॉट, और सॉल्व करते वक्त में बिल्कुल बातें किसी को नहीं करना है क्योंकि ऑनलाइन वाले भी डिस्टर्ब होंगे। आप भी जो है तो सॉल्व करते वक्त में कोई भी बातें मत कीजिए, ये क्वेश्चन को एकदम कंसंट्रेट करके करना है। इसको देखकर इसके बताइए कैसे इसको सॉल्व करना है। ऑनलाइन से कोई बोलेगा किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऐसे हाँ, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज राइट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन के ऑनलाइन में सबने अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इसमें से बताना है कैसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करते वक्त बिल्कुल भी आपको पढ़ना नहीं है। ऑनलाइन में डिस्टर्ब होगा, इधर से यहाँ से आवाज आएंगी। आप दिल में पढ़िए या फिर उसको लिख कर रख लीजिए। पेंट में हम क्या करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसकी और वो पेंट में रख देते हैं और आसान बनने के लिए। ऑनलाइन से भी सॉल्व कीजिए आपके रजिस्टर पर, और यहाँ पर एक एक से बोलते आना। ये क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिए और आपका काम आसान हो गया। यहाँ पर इसको रख दिए है, अब इसको देखकर बोलना है 8 पीपल ABCD XYZ, ये सीटिंग है, सेंटर सर्कल को फेस करके बैठे हैं। सर्कल के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल ऐसे बना देंगे। कौन सा जूम जूम करेंगे तो यहाँ पर ये बन नहीं पाएगा। एक मरतबा ट्राई करके देखते हैं जूम अगर होता है, इस तरह से जूम होता है कि देख लेंगे।
नहीं, विजिबल नहीं रहेंगे। और ज़्यादा अगर जूम करेंगे तो ये बाकी का इधर का पॉइंट ये आएगा नहीं इमेज। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे एक हिसाब से, सर्कल टुवर्ड्स सेंटर, सर्कल की तरफ ये फेस करके बैठे थे। तो अभी सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन कैसी लेना है बताइए। हाँ, सेंटर की तरफ सब सेंटर की तरफ सब सब फेस करके बैठे, फेस तब सेंटर लिखेंगे की तरफ। कैसे? लिखेंगे कैसे इसको अभी फिलहाल। फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट, W सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y। तो हमने क्या कर लिया था, पहले Y को कंसीडर कर लिया था, और Y, और हमको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज, तब Y से थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट मतलब हमने कंसीडर किया था क्लॉकवाइज, तो थर्ड टू द Y, तो 1 2 3, तो W मतलब यहाँ पर है, और हम इसको इनसाइड की तरफ लिखेंगे, ये Y, और यहाँ पर क्या आएगा W। ये पहला स्टेटमेंट का बन गया। उसके बाद द पर्सन इज फ्रॉम द्वारका इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ W। इमीडिएट ऑफ राइट ऑफ W मतलब उसके एग्जैक्टली ये सर्टन इन्फॉर्मेशन है W के। एंड नॉट इज फ्रॉम ओखला, तो हमको यहाँ पर ओखला से ये बंदा नहीं है, यहाँ पर ऐसे लिखना होगा, और उसका राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में इस तरफ आएगा इसके बाजू, तो ये ओखला से नहीं है। और ये क्या रहेगा, द पर्सन इज फ्रॉम द्वारका इज इमीडिएट राइट ऑफ W। कौन सा था, द पर्सन इज फ्रॉम द्वारका, द्वारका से जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट है W की। एंड W इज नॉट फ्रॉम ओखला, तो ओखला जो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसको W इज नॉट फ्रॉम ओखला ये लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर आएगा यहाँ पर, W ओखला से नहीं है। और जो बाजू में है वो कहाँ से, द्वारका से। तो हम यहाँ पर इसको द्वारका का ऐसा बना देते हैं, DWAR, और ये W के बाजू वाला द्वारका से। ये हो गया ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ तक। उसके बाद है, जहाँ तक हुआ तो हम वहाँ तक क्या करेंगे कि इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ये अभी समझने के लिए कर रहे हैं ऐसे। इमीडिएट राइट ऑफ W एंड W इज नॉट फ्रॉम ओखला, W ओखला से नहीं है, यहाँ तक हो गया। B इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। B जो है तो सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, तो अब इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम कैसे करते हैं, B यहाँ पर B बनाते हैं, फोर्थ, और राइट करना है, फोर्थ राइट ऑफ Z, ऐसे इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। B सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ Z, तो हमारे पास Z है क्या, नहीं है, B भी नहीं है, तो अब कैसे लेंगे, सर वो उसके आगे का स्पेसिमेन, और उसके बाद क्या है, Z इज नॉट द नेबर ऑफ Y। ये हमने करी। तो Z जो है तो नेबर ऑफ, नेबर, इसको NBR कर देते हैं, नेबर ऑफ Y, और ये इसको क्रॉस कर देते हैं, ना कि ये, ना तो ये Y के है, ना तो B के, ना Z इमीडिएट नेबर है W के, तो X Y और B का ये नेबर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, W है और Y है, तो W के आजू बाजू यहाँ पर ये दो जगह पर नहीं आएगा, ये दो जगह, और Y के बाजू दो जगह पर नहीं आएगा, तो अब दो जगह जो बच रही है तो वो क्या है, ये ऊपरी वाली है, दो, ये जहाँ पर अभी निशान लगाया था उसको रेड से निशान लगा देते, रेड से जो निशान लगाया हुआ है, ये दो जगह बच रही है बस, जहाँ पर क्या आएगा Z, और B इज सिटिंग क्या है, फोर्थ टू द राइट ऑफ Z। अगर हम Z को यहाँ पर लिखते हैं तो इसके फोर्थ में क्या आ रहा है देखना है, 1 2 3 4, तो Y के बाजू में आ रहा है। और अगर पहले देखते हैं तो द्वारका वाले के पास आ रहा है, लेकिन आगे का स्टेटमेंट अभी हमें पढ़ना है, अभी लिखना नहीं है उसको। X इज फ्रॉम चाणक्यपुरी, और X इज फ्रॉम चाणक्यपुरी, X चाणक्यपुरी से है,
अब इसका रिलेशन कहाँ पे मिलेगा ये देखना है। तो इसको कैसे देखेंगे अभी, चाणक्यपुरी तक। पहले हमें पॉइंट आउट कर लेना है Z को कि कहाँ पर Z नहीं आएगा। तो W Y के बाजू में नहीं था तो यहाँ पर Z लिखेंगे और इसको क्रॉस मार्क करेंगे। इधर साइड में भी नहीं आएगा तो यहाँ पर क्रॉस मार्क करेंगे इस तरह से। उसी तरह से द्वारका वाला जो है, एक तो W के साथ में भी है, वो W के साथ साथ उसका नेबर भी नहीं हो सकता B, नाइदर B नॉर Z। तो यहाँ पर अब B और Z दिया हुआ है स्टेटमेंट में, नाइदर B नॉर Z इज इमीडिएट नेबर W। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर B भी नहीं आएगा और W भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर B लिखेंगे और W लिखेंगे और इसको क्रॉस मार्क करेंगे यहाँ पर, मतलब इसके आसपास में B और W नहीं आएंगे, ये क्रॉस मार्क। अब स्टेटमेंट क्या है, B is sitting 4 to the right of Z। तो Z अगर Z से 4th अगर कंसिडर किया जाए 1 2 3 4 तो यहाँ पर नहीं आएगा B और Z। B और Z। हाँ आपने B और W किया। B और W किया गया था, हाँ W के बराबर में, राइट। तो यहाँ पर हमने B और जो W किया तो उसकी जगह पे Z आएगा W के पास। तो B और Z यहाँ पर भी नहीं है और B और Z W के नेबर में, मतलब दोनों भी नहीं है। ये W इसको ऐसे लिख लेंगे, B और Z नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि B इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ Z। Z से B जो है तो चौथे नंबर पे बैठा है। तो अगर हम पहले वाला कंसिडर करें इस वाले पॉइंट को, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर उसकी एंट्री क्रॉस की गई है। लिखने का फायदा कि यहाँ पर Z नहीं आएगा। अब अगर पहले वाला अगर लेते हैं, B पूछ रहा है, B यहाँ पर आ सकता है। पहले वाला अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर B की एंट्री नहीं है, B और Z दोनों की। यहाँ सिर्फ Z की नहीं है तो मतलब यहाँ B आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, B रख देंगे। यहाँ तक हो गया सॉल्व, ये B रख दिया। अब B ये रखा था तो हमने कहाँ से कंसिडर किया था Z को, इस पॉइंट से कंसिडर किया था 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि उसके ऊपर वाले पे Z की एंट्री नहीं है और B की नहीं, ये दो चीजें आ गई। अब कहाँ तक हो गया हमारा स्टेटमेंट सॉल्व, B is sitting 4 to the right of Z, ये हो गया। Z is not neighbor of Y, ये भी हमने कर दिया है, नेबर इमीडिएट राइट ऑफ, यहाँ तक हो गया। अब X is from चाणक्यपुरी, X जो है तो चाणक्यपुरी से है एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम द्वारका। वो राइट में है थर्ड से पर्सन जो द्वारका से। तो द्वारका कहाँ पर था, वहाँ पे सर। द्वारका वहाँ पे W के हाँ। इमीडिएट राइट में है। तो X वहां से चाणक्यपुरी से बोल रहा है वो, और वो थर्ड राइट है। तो थर्ड राइट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर है Y के बाजू। यस, तो यहाँ पर Y के बाजू हम क्या करेंगे, क्या है X है, X, और वो कहाँ से, चाणक्यपुरी। तो अपन यहाँ पर CHNKYA ऐसा डालेंगे, ये चाणक्य, ये चाणक्यपुरी से। यहाँ तक सॉल्व हो गया क्वेश्चन। X is from चाणक्यपुरी and it is sitting third to the right of the person from द्वारका, ये हो गया। The person from मेहरुली is sitting second to the left of the person from चाणक्यपुरी। अब जो हमारे पास अभी गिवन आया है चाणक्यपुरी, वहां से मेहरुली बैठा है सेकंड टू द लेफ्ट, और सेकंड लेफ्ट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि B जो है, B कहाँ से है, मेहरुली से। सर सेकंड लेफ्ट नहीं सर, क्लॉकवाइज नहीं करना सर, लेफ्ट बोले लेफ्ट क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं। तो MAH डाल देंगे यहाँ पर मेहरुली का, और ये यहाँ तक आ गया। तो हमारे सॉल्व कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, मेहरुली इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम चाणक्यपुरी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद द पर्सन फ्रॉम रोहिणी, पर्सन जो रोहिणी से बिलोंग करता है वो बैठा है सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, वो W के सेकंड में बैठा है रोहिणी। तो W के सेकंड में, सेकंड लेफ्ट में कौन सा है, लेफ्ट मतलब कैसे जा रहे हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि Z है, और Z किससे बिलोंग कर रहा है, रोहिणी, राइट है, ये है रोहिणी। अब ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, पर्सन फ्रॉम रोहिणी सेकंड टू द लेफ्ट। अब है A
ए हु इज फ्रॉम लाजपत नगर, तो लाजपत नगर से जो ए है वो एग्जैक्टली एक्स और जेड के बीच में बैठा है। तब इसमें बताया गया था कि एक्स और जेड जो है उसके बीच में खाली जगह एक ही है। कभी ऐसा होता था कि एक्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो उसका सेंटर यहाँ बन रहा है, तीन तीन का डायरेक्शन, तीन तीन का डिस्टेंस छोड़कर। तो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों में से एक हो सकता है। तो अभी यहाँ पर एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपका गलत भी हो सकता है कुछ अदर केसेस में, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेस नहीं थी इसलिए वो सही हो रहा है, लेकिन दूसरी प्लेस में वो गलत हो सकता है। तो पर्सन अभी आगे पढ़ना है। लाजपत नगर इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड, द पर्सन फ्रॉम साकेत सिटिंग टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर। तो पर्सन साकेत से जो है वो राइट में है फ्रॉम लाजपत नगर से। तभी लाजपत नगर का हमने कौन सा देखा है, लाजपत नगर एक्स और जेड के बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन। तो हम यहाँ पर ए लिख देंगे। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम कि ये सेंटर लेना है कि वो सेंटर, इसको कोई सर बोलेगा? ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस है ना, द्वारका है ना सर, वहाँ पर। द्वारका है, हाँ, राइट। इसके लिए यहाँ पर हाँ, वैसे यहाँ पर ही। क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था हाँ। कि यहाँ पर का जो बनता है वो द्वारका से है, उसकी प्लेस तय थी, तो ये हाँ। लिखने का ये फायदा होगा। अगर आप लिखते नहीं थे तो गलत हो जाता था, फिर सॉल्व करते रहना पड़ता। तो अब यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन साकेत लाजपत नगर से जो है, लाजपत नगर, लाजपत एन करेंगे एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड जेड, तो ए लिख देंगे यहाँ पर, ये आ गया ए। अब हमारे पास दो प्लेसेस खाली है, इसको यहाँ तक हम रख देंगे। द पर्सन फ्रॉम साकेत इज सिटिंग टू द राइट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर, सिटिंग टू द राइट ऑफ पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर, द पर्सन फ्रॉम साकेत। तो अभी हमारे पास दो दिया हुआ था, एक था चाणक्य और एक था रोहिणी। तो लास्ट वाला रह गया है ना, लास्ट वाले को पहले ले लेंगे। सी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट में यहाँ पर जो बचा है तो सी है, तो इस सी का ये आ गया यहाँ तक सी। अब ये इसका बोलिए, पर्सन फ्रॉम साकेत। A B C आगे से तो लास्ट एक पर ही डी बचा है। फ्रॉम लाजपत Left B नगर, बचा है। राइट ऑफ द पर्सन। क्या मिस हो रहा है या फिर क्या चीज आना चाहिए? यहाँ पर भी एक सेंटर में छूटा हुआ दिख रहा है जेड के ऊपर। D से हाँ, आखिर में जो बच गया उसको टी जो करते हैं, उसको D कर देंगे जो बच गया है। सर। और वो कहाँ से सर? साकेत से है। साकेत सर ये ऊपर हाँ। लिखे थे ना कि हो साकेत। लाजपत नगर से राइट में, तो क्योंकि एग्जैक्ट राइट ने दिया है ना, इमीडिएट राइट है, तो करके हमें ऐसा नहीं है कि दोनों में एक चाणक्य और रोहिणी है। राइट कैसे जाते हैं हम? राइट में क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज। लाजपत नगर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो हमारे पास में क्या है, एक तो W है, उसके बाद है D, या तो D हो सकता है W, तो ये तो ओखला नहीं होगा, वो तो पहले ही बोली है सर, ये हाँ ओखला यहाँ नहीं पर होगा। ओखला नहीं आएगा, तो obviously लेकिन अभी तो साकेत है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? सर पहले ही बोला गया था ना कि W और जो Y है तो वो ओखला नहीं होगा बोलकर। जेड का रोहिणी आ रहा है क्या? जेड का रोहिणी और हाँ एक्स सर, का हाँ सर, चाणक्य। एक्स का चाणक्य हाँ। बोलिए, सही है सर। साकेत, तो साकेत से राइट मतलब पहला राइट ही हमें लेना होगा। हाँ आपका हो गया, पहला राइट ही हमें लेना होगा सर ले लिया हमने। साकेत, क्योंकि अनदर राइट हम नहीं लेंगे, तो इसलिए जो भी राइट में पहला एम्प्टी स्पेस दिखेगा हमें उसको कंसीडर कर देना। तो ये साकेत, और जो कि बच गया था डी,
और उसके बाजू क्या आएगा? करोल बाग। हाँ, जो करोल बाग आपने कैसे लिया? क्योंकि ओखल नहीं था। कितने रिमेनिंग? तो वहाँ पर ओखला नहीं था, लेकिन आपने करोल बाग ही क्यों लिया? क्योंकि सर और कोई नाम था ही नहीं, कोई सब बचा करोल नहीं था, बराबर। तो यहाँ पर करोल बाग इसको के भी लिख दिया है, और ओखला नहीं था, और ओखला कहाँ पर आएगा फिर? वाई की जगह पर। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब इसकी बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। ये तो सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सर होमवर्क में दीजिए 2 होमवर्क में भी रहेंगे 2-3 में अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, और आपको एग्जैक्टली सॉल्व करके बताना क्या बैठेगा, दोनों जगह पे नहीं बैठा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, यहाँ ओखला वाला नहीं हो सकता। ओखला वाला दो ही तो जगह बची, या तो ओखला यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो ओखला फिर यही होगा, क्योंकि यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो क्रॉस लगा हुआ है ना। इसलिए देखो, पुरानी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिखने से कितना फायदा हो गया, हम दोबारा जाके थोड़ी पढ़ते हो। ठीक है, तो ओखला यहाँ पे होगा। चलो, ओखला एक जगह बच गई, वो देख लो भी कौन सी जगह बच गई। ओखला, द्वारका, लाजपत नगर, चाणक्यपुरी, साकेत, महरौली, रोहिणी, करोल बाग। करोल बाग बच गया अभी, करोल बाग यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है करोल बाग, करोल बाग को मैं के भी लिखा हूँ, करोल बाग, तो यहाँ पे करोल बाग होगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है जी, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन होगा, और ये आईबीपीएस पीओ में आया क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि आप इसको हल्के में लोगे। एक वेरिएबल के साथ में क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सारे ट्विस्ट के साथ में क्वेश्चन है, और इसका फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे सोल्व करना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो स्टूडेंट्स है, तो सबको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सुनकर फास्टेस्ट आंसर देना है। आपके पास की इंफॉर्मेशन देखिए, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ओखला से संबंधित है। ओखला से कौन सा संबंधित है? से संबंधित कौन सा व्यक्ति, भाई देखना, ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन है? वाई है। ठीक है, तो ओखला से संबंधित व्यक्ति कौन है? वाई है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला इसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने बोला है बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है। ठीक है, ए की पोजीशन क्या है बी के संदर्भ में? बी से काउंटिंग करना है, थर्ड राइट से फर्स्ट थर्ड राइट टू द राइट, इसमें पढ़ना है पहले आपको। थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, सेकंड टू द राइट, फर्स्ट थर्ड टू द राइट। बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है? तो बी को देखो, ए को देखो। ठीक है, बी के संदर्भ में ए का स्थान क्या है? एक सेकंड रुकिए, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो राइट है ना। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज क्या भाई, पूरा हिल गया है। तो बी के संबंध में ए का स्थान क्या है? तो बी के संबंध में ए का स्थान दिख रहा है, तो बी से ए किधर है? इस साइड नाप लेते हैं। ठीक है, कम डिस्टेंस इधर, इधर से नापेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस है। दोनों साइड से ये आंसर में हो सकता है, तो पहले एक साइड से नाप के देख लेते हैं। इस साइड जाऊंगा तो ये कौन सी दिशा है बताना? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? राइट डायरेक्शन। तो 1 2 3 थर्ड राइट हुआ कि नहीं? बी से थर्ड राइट हो गया है, तो बी से थर्ड राइट, थर्ड टू द राइट, ये लो आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट कितने लोग बैठे हैं जेड और सी के बीच में जब काउंट किया गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सी से लेकर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब सी से घड़ी की विपरीत दिशा में गणना की जाती है तो जेड और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? हाउ मेनी पीपल्स आर सिटिंग बिटवीन जेड एंड सी व्हेन काउंटेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। सी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है, सी से जेड के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो सी कहाँ है भाई? सी एरा, सी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, ऐसे काउंट करना है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट किया तो 1 2 3 4 लोग बैठे ना सी और डी के बीच में। कितने लोग बैठे हुए हैं? 4 लोग बैठे हुए हैं। काउंट ऐसे ही बोल दिया कि सी से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो यही है। तो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है जी, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है कि इसमें से गलत क्या है ये देखना है। तो पहले आपको ये देखते जाना है कि सही सही कौन सा है, और गलत क्या है मतलब सिर्फ एक गलत होगा। तो गलत आने तक आपको चेक करना है। अगर पहले पे गलत है तो मतलब क्लोज कर देना है।
दूसरे पे गलत तो क्लोज, तीसरे पे गलत तो क्लोज, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक गलत है। इसलिए क्वेश्चन ने बोला है दी गई उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अभी इनमें अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको डायग्राम में जाके पता करना है कि इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो आपको ये पता करना है कौन सा गलत है इसमें। किसको ठीक है, क्रॉस करना है? तो सबसे पहले इसने बोला सीज टू द इमीडिएट राइट ऑफ करोल बाग। ठीक है, सी करोल बाग के इमीडिएट राइट में, तो डायग्राम में जाओगे सी करोल बाग के इमीडिएट राइट में, तो ये करोल बाग, करोल बाग से एंटी क्लॉकवाइज चला तब राइट आता है, उसके देखो राइट में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो ये तो सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही था। ये तो ये जो हमने बोला सबसे पहला वाला, ये तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ा, द पर्सन फ्रॉम लाजपत नगर इज थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम महरौली। महरौली के थर्ड राइट के अंदर कौन है, लाजपत नगर है। महरौली के थर्ड राइट में लाजपत नगर है, तो महरौली देखो कहाँ है, महरौली है ना, महरौली से थर्ड राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 चला तो लाजपत नगर आ गया। इसका मतलब ये भी इसने क्या बोला है, बिल्कुल सही बात बोला है, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, बी का भी। सी में देखा, द पर्सन फ्रॉम द्वारका इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन करोल बाग एंड द साकेत। करोल बाग और साकेत के एग्जैक्टली बीच में द्वारका बैठा हुआ है, देख लेते हैं। करोल बाग और साकेत, ये रहा करोल बाग और ये रहा साकेत, इनके एग्जैक्टली बीच के अंदर कौन बैठा हुआ है, किसका नाम लिया था उसने, मतलब आपके सामने रहेगा क्वेश्चन, आपको बार बार ऐसे नहीं करना, द्वारका। ठीक है, करोल बाग और साकेत के एग्जैक्ट बीच में बैठा है, द्वारका दिख रहा है आपको, यहाँ करोल बाग यहाँ साकेत, इनके बीच में बैठा है, कहीं पे करोल बाग नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। तो ये वाला गलत हो गया, तभी यही आंसर है आपका, आंसर यही है ऑप्शन नंबर सी। इसने यही पूछा कि गलत कौन सा है, आगे के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया। ये ऑप्शन आपको हिंदी में भी दिए होंगे, यहाँ पे क्या है ना, मैंने मतलब बहुत जगह और घेर लेते, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। इस क्वेश्चन की खास, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करना है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट बचा है, इसकी स्क्रीनशॉट ऑनलाइन क्या है ले लीजिए। इस क्वेश्चन की ये खासियत है कि इसमें सारे लोग सेंटर की ओर नहीं देख रहे हैं और ना ही सारे लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, इसमें मिक्स है फेसिंग, कुछ लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड सेंटर देख रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखते हैं भाई, चलो आ जाओ। 8 फ्रेंड्स